आज है 7 अक्टूबर, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज शारदीय नवरात्रा का 5वां दिन। मां स्कंद माता की होगी पूजा अर्चना। श्रद्धालुओं के लिए बेहद खास है आज का दिन। भूमि सर्वेक्षण के बीच जारी हुआ नया अपडेट। प्रदेश सरकार ने दिए 5 नए निर्देश। रैयतों को अब नहीं होगी परेशानी। 15 अक्टूबर से शुरू हो सकते हैं बालू खनन। अवैध खनन को रोकने के लिए रात में बढ़ेगी गश्त। अवैध खनन को रोकने के लिए होंगे औचक छापेमारी। आधार के कटने फटने का नहीं होगा डर। यूआईडीआई ने पीवीसी आधार कार्ड बनाने की दे रहा सुविधा। पीवीसी आधार कार्ड के लिए जाने आवेदन प्रोसेस। अब असली नकली वेबसाइट्स का यूजर आसानी से लगा सकेंगे पता। गूगल वेबसाइट्स के डोमेन नेम के आगे लगाएगा ब्लू चेक मार्क। फेक कंटेंट पर कसेगा नकेल। विमेन टी20 2024 में भारत ने सेमीफाइनल की उम्मीदों को रखा जिंदा। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से रौंदा। 18.5 ओवर में जीत की हासिल। स्टेट बैंक ने स्पेशलिस्ट के पदों पर भर्ती के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 अक्टूबर थी, जिसे बढ़ाकर 14 अक्टूबर कर दिया गया है। इस भर्ती के लिए कुल 1497 पद भरे जाएंगे। इसकी आधिकारिक वेबसाइट आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में आपको 750 रुपए देने होंगे। हालांकि आरक्षित उम्मीदवारों के लिए आवेदन निःशुल्क है। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीटेक या कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक में बीएमसीए या एमटेक या एमएससी की डिग्री हासिल की हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिक सूचना को देख सकते हैं। आज शारदीय नवरात्रा का 5वां दिन है। आज के दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना होती है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक संतान प्राप्ति के लिए मां स्कंद माता की पूजा अर्चना बेहद फलदायी मानी जाती है। कहा जाता है कि मां दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से साफ मन से मांगी गई सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। वहीं बीते दिन नवरात्रि को लेकर मंदिरों में विशेष रूप से भीड़ देखने को मिली थी। पूजा को लेकर बाजारों में भी काफी रौनक देखने को मिल रहा है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे बलिराम भगत के बारे में। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1922 को बिहार में हुआ था। ये 1939 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए थे। ये एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, लोकसभा के 6ठे अध्यक्ष और देश में विदेश मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। देश की राजनीति में इन्होंने अहम योगदान दिया था। साथ ही 7 बार सांसद के पद पर भी रह चुके हैं। 2 जनवरी वर्ष 2011 में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2024-25 के माध्यम से टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना के लिए आवेदन शुरू है। इच्छुक व्यक्ति 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इसके आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in के जरिए आप अनुमोदित प्राक्कलन एवं मॉडल प्रोजेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं मॉडल प्रोजेक्ट चेकलिस्ट के अनुसार भरकर एवं स्व अभिप्रमाणित कर उद्यान निदेशालय कृषि भवन मीठापुर पटना में जमा कर सकते हैं। आपको बता दें कि भौतिक लक्ष्य संख्या में 2 इकाई लागत लाख में 485 और सहायता अनुदान 50% दिए जाएंगे। बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के बीच सरकार लगातार सर्वे को लेकर नए अपडेट जारी कर रही है। रैयतों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब देने और अन्य परेशानियों को हल करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। अब इसी बीच सर्वे को लेकर सीएम नीतीश का बड़ा आदेश सामने आया है। दरअसल ये रैयत की वंशावली को लेकर है। सरकार ने इस संबंध में 5 आदेश भी जारी किए, जिसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अमीनों को ग्रामवार खतियानी वंशावली तैयार करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा जमीन मालिकों को शपथ पत्र बनवाने के लिए अनुमंडल कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। जमीन वंशावली के लिए प्रपत्र 3(1) को सादे कागज पर भी तैयार किया जा सकता है। नए आदेश के मुताबिक यदि जमाबंदी रैयत जिंदा है तो उन्हें वंशावली देने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही वंशावली पर ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कराने की जरूरत नहीं है और न ही खतियान के मूल प्रति की जरूरत है। बिहार में कई जगहों से बेलगाम अधिकारियों को लेकर शिकायतें सामने आ रही हैं। अब सरकार इन पर लगाम लगाने की तैयारी में है। जिन भी सीओ के ऊपर गंभीर आरोप हैं, उन्हें निलंबित कर उन पर विभागीय कार्रवाई चल रही है। जब तक विभागीय कार्रवाई पूरी नहीं होती, ये सीओ नहीं बनाए जाएंगे। सरकार ने निलंबित किए गए 3 अंचल अधिकारियों को निलंबन से मुक्त कर दिया है। हालांकि अभी तक ये सीओ के पद पर वापसी नहीं कर पाए हैं। इसमें सिवान जिले के महाराजगंज अंचल के तत्कालीन प्रभारी अंचलाधिकारी रविंद्र राय, औरंगाबाद सड़क के तत्कालीन सीओ अंशु कुमार सिंह और भभुआ के तत्कालीन अंचलाधिकारी तारा प्रकाश का नाम शामिल है। 30 सितंबर को ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से यह संकल्प जारी किया गया था।
अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया में भारतीय रेलवे ने महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के जरिए भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के लिए अधिकारियों की भर्ती होगी। वर्ष 2023 में लिए गए इस निर्णय में भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। आपको बता दें कि भारत में सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में एक संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा है। इसी परीक्षा के जरिए उच्च प्रशासनिक पदों के लिए उम्मीदवारों की नियुक्ति होती है। अब भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के लिए भी रेलवे ने इस परीक्षा को मान्यता दी है। आपको अवगत करा दें कि रेलवे मंत्रालय द्वारा एक विशेष भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा परीक्षा आयोजित करने की योजना बनाई थी। इस परीक्षा में केवल इंजीनियरिंग या वाणिज्य पृष्ठभूमि के उम्मीदवार ही भाग ले सकते थे, लेकिन अब गैर इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि के बच्चों को भी मौका मिलेगा और वे रेलवे प्रबंधन सेवाओं में शामिल हो पाएंगे। बिहार के विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को अब पे रोल मैनेजमेंट पोर्टल से वेतन पर्ची के बिना भी जुलाई से सितंबर 2024 तक का वेतन मिलेगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा अहम फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत पोर्टल से प्राप्त स्लिप के आधार पर वेतन भुगतान की शर्त को अस्थायी रूप से निरस्त किया गया है। इस निरस्त से 13 पारंपरिक विश्वविद्यालयों के सैकड़ों शिक्षकों और कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जैसे पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय और BRA बिहार विश्वविद्यालय आदि शामिल है। राज्य सरकार ने इस अवधि के वेतन के लिए आवश्यक धनराशि पहले ही जारी कर दी है। इससे शिक्षकों को समय पर वेतन मिल सकेगा और उन्हें पेरोल संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। खान एवं भूतत्व विभाग बिहार की नदियों में अवैध बालू खनन पर रोक लगाने के लिए एक बड़े अभियान की योजना बना रहा है। विभाग के मुताबिक अधिकांश अवैध खनन रात के समय होते हैं, जिसे रोकने के लिए जिला पुलिस और टास्क फोर्स की मदद से रात में गश्त बढ़ाई जाएगी। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक सूत्रों से पता चला है कि 15 अक्टूबर से मानसून की समाप्ति के बाद नदियों से बालू खनन प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। इस दौरान अवैध खनन की संभावनाओं को देखते हुए खनिज विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे गश्त बढ़ाएं, खासकर रात के समय। टास्क फोर्स में SDM रैंक के अधिकारी और खनन विभाग के कर्मचारी शामिल होंगे, जो अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए औचक छापेमारी करेंगे। जिला टास्क फोर्स को 15 दिन पर कार्रवाई का ब्यौरा राज्य खनन मुख्यालय को भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के 7वें मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल की उम्मीदें जिंदा रखी हैं। पहले मैच में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा था। इस मुकाबले में पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। पाकिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 105 रन बनाए, जिसमें नीदा डार ने सबसे ज्यादा 28 रन बनाए थे। भारत की तरफ से अरुंधति रेड्डी ने 3 विकेट लिए 106 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 18.5 ओवर में जीत हासिल की। भारत की शुरुआत औसत रही, लेकिन शेफाली वर्मा ने जेमिमा रॉड्रिग्स के साथ मिलकर 43 रन की साझेदारी की। शेफाली ने 35 गेंदों पर 32 रन बनाए। आधार कार्ड अब पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है, लेकिन कागजी आधार कार्ड जल्दी खराब हो जाते हैं। ऐसे में UIDAI ने PVC आधार कार्ड बनाने की सुविधा पेश की है, जो महज 50 रुपए में उपलब्ध है। ये कार्ड ना तो फटेगा और ना ही गलेगा, और इसकी लाइफ भी लंबी होगी। PVC आधार कार्ड को ऑनलाइन ऑर्डर करने की प्रक्रिया बेहद सरल है। इसके लिए आपको UIDAI की वेबसाइट पर जाना होगा, अपना आधार नंबर डालना होगा और OTP वेरीफाई करने के बाद भुगतान करना होगा। भुगतान के बाद कार्ड आपके पते पर स्पीड पोस्ट के जरिए भेज दिए जाएंगे। ये कार्ड कई सुरक्षा फीचर्स जैसे होलोग्राम और QR कोड से लैस है, जिससे इसकी सुरक्षा बढ़ जाती है। कार्ड प्राप्त करने में 15 दिन का समय लग सकता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए बेहतर शिक्षा के लिए राज्य में 118 राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं। यदि आप भी इसमें नामांकन चाहते हैं तो जरूरी है कि आप बिहार के अस्थायी निवासी हों और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से अपना संबंध रखते हों। इसके अलावा राज्य के अंतर्गत विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या अन्य मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाई कर रहे हों। उम्मीदवारों का चयन गत परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार कर रिक्तियों के अनुरूप होगा। यहाँ छात्रों को निःशुल्क नामांकन, आवासन और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। इसके अलावा सभी छात्र या छात्राओं को 9 किलोग्राम चावल और 6 किलोग्राम निःशुल्क गेहूं दिए जाएंगे। साथ ही हर महीने 1000 रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। इससे संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप संबंधित जिला के अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं।
बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे बिहार के गया जिले की। बिहार का ये जिला अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस जिले में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थल हैं। इस शहर का उल्लेख रामायण, महाभारत में भी देखने को मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ये शहर फल्गु नदी के किनारे बसा है। यहाँ कई पथरीली पहाड़ियां भी हैं जिसकी खूबसूरती देखते बनती है। इस जिले में आप विष्णुपद मंदिर, रामानुज मठ, बराबर पहाड़, सूर्य मंदिर, ब्रह्म योनि पहाड़, दुंगेश्वरी गुफा मंदिर, मुचलिंदा सरोवर, शाही भूटान मठ, बोध गया, अक्षयवट, रामशिला पहाड़ी, प्रेतशिला पहाड़ी, सीताकुंड, थाई मठ, धर्मचक्र जैसे कई पर्यटन स्थलों पर जा सकते हैं।